हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि जो मई का मंथ है उसमें क्या प्रेडिक्शन है, जिसके में मिले क्या चेंजेस, क्या बदलाव आपकी लाइफ में जो है कि होने वाला है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या डिवाइन मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो आपको इस मंथ में फॉलो करनी चाहिए सो दैट आपका काम बन जाए, आप सक्सेसफुल और आप गोल ओरिएंटेड पर्सन बनो, आपका जो भी विश है उसके साथ आप अलाइनमेंट में रहो। ठीक है, सो लेट अस से डिवाइन का क्या मैसेज है, मेक का क्या प्रेडिक्शन है, ओवरऑल क्या हॉरोस्कोप रहेगा आपके लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है आप लोगों के लिए एनर्जी शिफ्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ एक्वेरियस आप सभी के लिए, वो होने वाला है मास्टर कार्ड्स। ठीक है, सो मास्टर कार्ड्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर एक्वेरियस, लेट अस सी। सबसे पहले ही बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड आया है एंड ब्लॉसम। यहाँ पे 4 मास्टर कार्ड्स होंगे आप लोगों के लिए एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे। एंड देन वी हैव थर्ड आई चक्र। वाओ, स्पिरिचुअली अलाइंड पहली बात तो आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। शेयर द लव की एनर्जी है यहाँ पे। इस मंथ आप लोगों के साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे हर्ट फिल्ड कम्युनिकेशन जो है आप शेयर करने वाले हो। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। ये भी 6 नंबर का कार्ड है और ये भी 6 नंबर का कार्ड है। यहाँ मूविंग ऑन का भी कार्ड है आपके लिए और ये ब्लॉसम का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आपके शेयर द लव के कार्ड से। इस मंथ में देख पा रही हूँ आप अपने प्यार, इमोशंस, हार्टफेल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में लगे हुए हो। जिनके साथ रिश्ते खराब हो गए या हाई हाई चांसेस नज़र आ रहा है कि उनके साथ वो जो ब्रेकेज है, एक हर्ट में यहाँ ब्रेकेज नज़र आ रहा है, तो वो जो है कि हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वेयर जो है कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग शेयर करो। जो बिगड़ी हुई बात है, बिगड़े हुए रिश्ते हैं, उनको यहाँ पे आप बनाने का आपको हाई हाई चांसेस मौका मिल रहा है। तो आपका रिलेशनशिप ओवरऑल लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, जिनके साथ खराब भी उनके साथ कनेक्शन स्मूथ होने का टाइम यहाँ पे जो आपका मंथ है मई का, उसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहली एनर्जी तो ये है आप लोगों के लिए आई है। और इस मंथ मुझे आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारा अफर्ट दिखा रहे हो। 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी है, 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी है। ये जो 8 नंबर का कार्ड इंडिकेट आपके लिए कर रहा है कि आप काफ़ी सारे एफर्ट्स करने वाले हो, वो भी डेडिकेशन के साथ। और नॉट ओनली कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, यहाँ पे एफर्ट और रिजल्ट दोनों चीज़ जो है कि आपको दिखाई यहाँ पे देने वाला। जहाँ आप एफर्ट दिखा रहे हो वहाँ आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इस बार आपको ये वाली शिकायत नहीं रहने वाली है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये वाली शिकायत नहीं रहेगी, बिकॉज जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट जो है कि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देन सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है आपके लिए। तो दिस इज द कार्ड जो कि 6 नंबर का कार्ड है। आप 6 ऑफ वांड की एनर्जी को जैसे ट्रेडिशनल टैरो में देखते हो, वही इस कार्ड को समझ सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे जो मंथ है, 6 नंबर का जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है जहाँ आप बिलीव करोगे वहाँ आप सक्सीड करोगे। ये जो आपकी नाव है वो नेविगेट कर रही है लाइट की तरफ। तो इस मंथ में आप देखोगे कि आप फाइनली अपने गोल्स, अपने जो डायरेक्शंस जिसमें आप जाना चाहते हो, जो पाथ आप फॉलो करना चाहते हो, वहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी जो नाव है वो जो नेविगेट कर रही है टुवर्ड्स लाइट्स, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स योर गोल। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सक्सेस इस मंथ में आने वाला है। और ये एनर्जी तभी आपके पास आएगी और ये एनर्जी को आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप बिलीव करोगे, क्योंकि यहाँ बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है। ये दोनों कीवर्ड्स कंबाइंड रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट कर रहे हो और आप बिलीव कर रहे हो कि अगर आप ये काम कर सकते हो, डेफिनेटली वो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि क्या कुछ भी बोल रही हूँ मैं, या रीडिंग में आ रहा है। बिकॉज ये कार्ड्स आपके सामने सफल करते हो, मैं निकालती हूँ और ये एनर्जी डिवाइन आपको देना चाहते हैं, और आप पहले ही ये बोल देते हो कि ये सब बकवास है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट।
तो ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, बिलीव का, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ही आती है और ये यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बट आप इसको रिसीव नहीं करते हो, पहले ही आप डिनाई कर देते हो। तो पहले ही जो वर्ड है आपका बिलीव का वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एनर्जीज आपके लिए ही आती है और आपको बिलीव और इसको एक्सेप्ट और रिसीव करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। थर्ड आई चक्रा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे स्पिरिचुअली आप अलाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी थर्ड आई चक्रा है वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड आई चक्रा यू विल फील कि कुछ आपको डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ डिवाइन साइंस मिल रहे हैं और आप उन साइंस और उस सिंबल को जो है कि आप समझ भी पाओगे अपने लाइफ में, उसको देख पाओगे कि ओके डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। इट इज़ लाइक कि आपका जो इंट्यूशन है वो डेवलप हो रहा है, वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है और इससे क्या होगा, क्लियर परसेप्शन आपका चीज़ों को लेके डेवलप हो रहा है। यहाँ आपकी अवेयरनेस भी है वो हाइटेंड होती हुई दिखाई दे रही है और इनफैक्ट आपके अगर इमेजिनेशन की बात करो तो वो भी एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। एंड फाइनली ये सारी चीज़ के होने से आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी इनर विस्डम जो है कि वो डेवलप हो रही है। आप ज़्यादा अवेयरनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो, अवेयर स्टेट में काम कर रहे हो। इनफैक्ट जो आपके काम नहीं भी बन रहे थे या जहाँ आप अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे थे वहाँ ऑटोमेटिकली आपको मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ ऑटोमेटिकली आपका अफर्ट बन रहा दिख रहा है, काम बन रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका काम करने का दिल बढ़ रहा है, आपका डेडिकेशन वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ निकल के आई है। आप अपने साथ लोगों के साथ ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो, चेंज को इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। हेल्दी फूड हैबिट्स हो या फिर जो है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन, चैंटिंग, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी सब में यू विल सी कि आपका इंटरेस्ट इन अच्छी चीज़ों की तरफ जो है कि जा रहा है इस मंथ में। उसके बाद मूविंग ऑन का कार्ड है। यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है कि आप सबसे पहली बात इस मंथ में सोचोगे कि टाइम आपके लिए होना चाहिए खुद के लिए, ठीक है। वेयर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सको, सेल्फ अप कर सको, अपने आप को पैम्पर यहाँ पे कर सको एंड आप वो सारे लोग जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं एंड जो ये है कि डिस्परेटली आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, नेगेटिव है, मतलब बुरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है एक्चुअली आप लोगों के लिए। वो एनर्जीज आपसे दूर होती हुई जा रही है एंड ऐसा नहीं है कि आप दूर जा रहे हो उस एनर्जी से, इट इज़ लाइक कि डिवाइन आपको उस एनर्जी से दूर करा रहे हैं। वो एक गैप जो है कि आपका क्रिएट हो रहा है बिटवीन दिस सिचुएशन या दिस पर्सन एंड यू। इसी की वजह से आप क्या हो रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली मन कर रहा है कि आप ये सारी चीज़ों से दूर जाओ, मूव ऑन करो, ओके। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। देन इस मूव ऑन की एनर्जी से क्या हो रहा है, मैंने कहा ना, एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये लोग के बीच में और आपके बीच में, और ये आपके बेस्ट के लिए, फॉर योर हाईएस्ट गुड। एंड यू विल सी कि इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, ब्लॉसम की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है। इसके बाद आपके लाइफ में यू विल सी काफ़ी ट्रिमेंडस शिफ्ट आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, अचानक से आपको पॉजिटिव वाइब फील होने लगेगी, आपका मूड जो है कि अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड यू विल फील कि ओके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अचानक से अच्छा फील होना, घूमना फिरना, अच्छे खाने खाना, हेल्दी हैबिट्स की तरफ आगे बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। इनफैक्ट अच्छे लोगों के नंबर्स आपके लाइफ में यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, उनके साथ आप जो है कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारी ग्रीनरी है, ब्लॉसम है, आई फील न्यू हैप्पीनेस है, न्यू एनर्जीज है, ग्रोथ है। तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील होने वाला है। आप जैसे सिक्योर्ड फील यहाँ पे करने वाले हो अपने अपने लोगों के साथ, ठीक है। पावरफुल फील करने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही, कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप, ये भी एनर्जी आपकी रहेगी। तो ये आपके कुछ मेजर कार्ड्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो और क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए एक्वेरियस इस मंथ में। सो ये एनर्जीज आपके लिए आती है, ठीक है। तो आप इसको रिसीव ही नहीं करते हो, क्लेम नहीं करते हो, बिलीव, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर क्लेम भी ना करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ना करो, बट खुद के लिए जो है कि आप इस जो एनर्जीज को बिलीव करो, ठीक है। यहाँ पे
क्लोज माइंडेड से मैंने अभी कहा था ओपन माइंडेड पर्सन बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्लोज माइंडेड पर्सन से जो ओपन माइंडेड पर्सन बन रहे हो, आप रिसेप्टिव बन रहे हो। इस मंथ में आपको बहुत सारे एंटरटेनिंग न्यू आइडियाज आ सकते हैं, जो थोड़ा सा एडवेंचरस भी है, जो आप अपने लाइफ में लाके चेंजेस बदलाव जो है और अपनी लाइफ में जो भी बोर्डरूम्स है उसको दूर कर सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। एनर्जी शिफ्ट के बाद मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए इनर बैलेंस काफ़ी आ रहा है। और फर्स्ट जो कार्ड था आप लोगों के लिए, उसको मुझे वो वाइब आ रही थी कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ड्युअलिटी में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो आप परसिस्ट जिस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे थे उसको एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्म करने वाले हो इस मंथ में। एंड इसी की वजह से आप इनर बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। आपको होलनेस की फीलिंग रहेगी। आपके पास जो लोग हैं, जो सफिशिएंट है, जो लविंग लोग हैं, वो आपके पास है। ये एनर्जी है, ये दूर जा रही है। तो एक फीलिंग है होलनेस की, और यहाँ पे भी एक कंप्लीशन, एक सर्कल जो है कंप्लीट हो रहा है और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ फाइंड होलनेस का कार्ड, यहाँ भी होलनेस की एनर्जी, और देखो वापस से होलनेस का कार्ड है। तो इस मंथ आप इसी चीज़ के अराउंड आपका मन घूमेगा, इसी चीज़ के अराउंड जो है कि आप देखोगे कि आप परिपूर्ण होने के रास्ते पे हो, या किस चीज़ से आपको होलनेस फीलिंग होती है, किन लोगों के अराउंड जो है आप कंप्लीट फील करते हो, होल फील करते हो, कैसे रिलेशनशिप है, तो जो आपको होलसम फील कराते हैं, तो ये एनर्जीज आपके लिए रहेगी। तो वो सारे लोग, वो सारे सिचुएशन, वो सारे इमोशंस जो आपको फुलफिल होलनेस की फीलिंग लेके आते हैं, आप उसी को कल्टीवेट यहाँ पे करने वाले हो इस मंथ में। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है, कुछ आइडियाज़ को जोड़ जोड़ के कुछ कंप्लीट भी यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के कुछ बड़ा करना, उसको कंप्लीट करना, वो यहाँ पे होगा। आपकी लाइफ में काफ़ी सारा इनर पीस भी रहेगा इस मंथ। अगेन ये कार्ड अवेयरनेस और इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इस मंथ में होगा कि आप फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, वेयर फाइंड कर रहे हो इनर बैलेंस, वेयर फाइंड कर रहे हो होलनेस। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अवेयरनेस अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है कि आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम में आप बहुत बेटर चॉइसेस कर पाओगे। ठीक है, इस मंथ में आप देखोगे कि आप अच्छे चॉइसेस आपने किए हैं। राइट द स्टोर, यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग और एडवेंचर्स भी आप करने वाले हो, जो कि आपकी सोल को रिफाइन करने वाली है। जैसे कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग वर्क करके कॉन्फिडेंट फील करते हो, बेटर फील करते हो, और आपको लगता है कि येस आई एम द वन जो डिजर्व करता है, और आप हटके हो, डिफरेंट हो, तो पॉजिटिव वाइब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस काफ़ी सारा इंक्रीज हो जाता है। तो वही इस मंथ में होगा, कुछ भी एडवेंचरस, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट करना, एंड यू विल फील कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपकी सोल रिफाइंड हो रही है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, कियोस आ रहा है, टर्बुलेंस आ रहा है, आने दो। आप उसको सोचोगे कि ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंसेस देके जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके बाद आने वाले पीस को आप इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ में। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी इस मंथ में। जैसे मैंने कहा ना, कौन लोग आपके साथ है नहीं है, वो जो गैप क्रिएशन की मैंने बात की थी, वही ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि आपको पास्ट में किसी ने चीट किया हो, या आपकी पीठ पीछे कौन आपको चीट कर रहा है, और कौन प्लान्स बना रहा है, कौन डबल फेस पर्सन है, वो सब कुछ आपके सामने ये रिवील होने वाला है। ऑनेस्ट कनेक्शन किन लोगों के साथ आपका है इस लाइफ में, आपका इस जन्म में, और ट्रूली कौन लोग आपके साथ है, किन अच्छे लोगों से आप ब्लेस्ड हो, वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। तो एक बोल्ड डिसीजन जो है कि आप लेने वाले हो इस चीज़ को भी लेके। ठीक है, क्योंकि कौन ऑथेंटिक है, कौन ऑथेंटिक नहीं है आपके लाइफ में, ये जो है कि दिखाई दे रहा है। लेट अस सी टी लीफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपके लिए। आपकी कोई विश जो है कि इस मंथ ग्रांट होने वाली है एक्वेरियस। ठीक है, कोई विश यहाँ आपकी ग्रांट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप हार्ड वर्क करने वाले इस मंथ, आप मुझे आपका हार्ड वर्क का मूड भी ऑन है, जहाँ आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। धीरे ही धीरे, भले ही इस मंथ में थोड़ा स्लो 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 ग्रोथ होगा आपके लिए, बट जितना आप काम कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा था, उतना एफर्ट आपको मिलेगा इस मंथ में। यहाँ पे इस मंथ में आपका कनेक्शन रोमांटिक हो रहा है, और आपके बिजनेस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो चीज़ खराब हो गई थी, वो चीज़ यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी पावरफुल फ्रेंड से जो है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। वापस से एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपको जैसे कुछ किसी सिचुएशन से, कुछ लोग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
एंड देन एडवाइस आपको कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको हो सकता है कि इस मंथ में किसी फ्रेंड से एडवाइस मिले, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, जिम जाओ, हेल्थ केयर करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो। तो ऐसी एडवाइसेस आपको फ्रेंड से मिल सकती है। आप किसी न्यूज़ पैकेज लेटर का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको मिलने वाला है इस मंथ में। इस मंथ में आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने वाले हो। देन यहाँ मनी विल बी कमिंग टू यू। इस मंथ में आपके लिए पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनी, वेल्थ, अबंडेंस। आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे न्यू जॉब हो सकता है, या आपकी सैलरी बढ़ना हो सकता है, बोनस हो सकता है, इसको लेके कोई न्यूज़ या कोई बात हो सकती है, ठीक है। लास्ट कार्ड है ये आपका। यहाँ से इस मंथ जो है आप वैलिड क्रिटिसिज्म को जो है एक्सेप्ट करने वाले हो। कौन लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप उसको, वो क्रिटिसिज्म को आप ले रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। वो आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको डिप्रेस नहीं कर रही है, उस चीज़ को आप ले रहे हो और उस चीज़ को अपने लाइफ में यू मेक इन अ पॉजिटिव वे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें करना है क्रिटिसाइज, तुम करो, आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम इन द अपकमिंग टाइम। तो ये आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और रीडिंग को क्लेम कीजिए या ना कीजिए, बिलीव कीजिए कि ये आपके साथ ये चीज़ होने वाली है। अगर आप क्लेम करते हो ये आपके लिए और भी अच्छी है, बट बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्लेम करते हो रीडिंग कमेंट सेक्शन में, तो बिलीव के साथ कीजिए कि आप इस एनर्जी आपको ये मंथ में मिल रही है, ओके। एक बार बिलीव तो करके देखिए। So all the very best. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care.